Hey guys, what's up? Welcome to our YouTube channel Territorial Warriors। तो गाइस आप सभी वॉरियर का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन 25 आउट ऑफ 25 सीरीज का 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो अभी हम लोग वापस से इसे सॉल्व करने जा रहे हैं 31 से। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे तो जाके पहले उसे देखिए, उसके बाद यहाँ आइए। हाँ, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एमसीक्यू का क्वेश्चन एक भी से बाहर नहीं जाएगा, यहाँ तक कि आप लोगों को सब्जेक्टिव में भी हेल्प मिलेगा। तो बिना हम लोग टाइम वेस्ट करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो जैसा कि चलिए सबसे पहले आप लोग होपलेस और पैनिक मत होइए। अगर आप लोग का जैसा कि 12th से एज कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम है, तो कंप्यूटर साइंस सच बताऊँ तो ईजी रहता है। आप लोग जल्दी जल्दी अगर थोड़ा सपोर्ट करते हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डालते हैं और 5 मार्क्स वाला फिक्स ही रहता है, तो वो भी डालते हैं। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उसका भी प्रिपरेशन बूस्ट हो सके, क्योंकि हम लोग कौन हैं, हम लोग हैं प्रिपरेशन बूस्टर। तो आपका एग्ज़ाम में आपका नंबर को बूस्ट करने में मैं खुद आपका हेल्प करने वाला हूँ, और जुड़े रहिए आप हमारे साथ। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हम लोग का 31st क्वेश्चन। द डिफ़ॉल्ट एसेस लेवल असाइनमेंट असाइन टू मेंबर ऑफ क्लास इज प्राइवेट। जो डिफ़ॉल्ट में देखिए एसेस स्पेसिफायर जो रहता है ना, वो डिफ़ॉल्ट में जब भी रहेगा तो प्राइवेट में ही जाता है, शायद आप लोग जानते भी होंगे। तो और देखिए फिर फंक्शन का ओ एन टू नोटेशन किस में होता है, तो एन स्क्वायर में होता है। और पहले भी क्वेश्चन इसका करवाए थे एफ एन वगैरह का, तो पिछला क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए अगर नहीं देखें तो। उसके बाद यहाँ आइए इस वीडियो में, यहाँ से भी कंटिन्यू कर लीजिए, उसके बाद इसके भी इस वीडियो के बाद भी देख सकते हैं वो वीडियो। ये पार्ट 2 है। विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स इज़ यूज फॉर अ फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास। तो कौन सा होता है यूज़, तो मेंबर फंक्शन यूज होता है। इसका प्रोजिलेशन आप लोग जानते होंगे, 4 बुट्टी 4 बिंदु। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी इनहेरिट फ्रॉम द बेस क्लास। कौन सा नहीं हो सकता है, कंस्ट्रक्टर फ्रेंड बोथ ए एंड सी, ए और सी बोथ ए एंड सी कैन नॉट बी इनहेरिटेड, कैन बी इनहेरिटेड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कंस्ट्रक्टर वो ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है, फ्रेंड जो है वो फ्रेंड फंक्शन होता है। फ्रेंड फंक्शन यू मीन मतलब आप लोग समझ सकते हैं, फ्रेंड फंक्शन मीन्स जो प्रोटेक्टेड में हम लोग जिसे डिक्लेयर करवाते हैं, चोरी छुपे जो घुस जाता है, इतना समझ लीजिए आप लोग। फ्रेंड फिर अगला क्वेश्चन देखिए, फंक्शंस कैन नॉट यूज रिकर्जन इन लाइन में होता है। इन लाइन फंक्शन आर इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ, कब कंपाइल टाइम है, सो इन लाइन फंक्शन आता है। इन प्राइवेट इनहेरिटेंस अ पब्लिक डाटा मेंबर ऑफ ए बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ डिराइव्ड बेस क्लास एज प्राइवेट जैसा ट्रीटेड होता है। देखिए जब प्राइवेट इनहेरिटेंस रहेगा ना, तो वो प्राइवेट जैसा ही ट्रीट होगा। तो जहाँ भी आप शुरू में प्राइवेट देखिए प्राइवेट मान लीजिए, क्वेश्चन पहले रीड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस अ पब्लिक डाटा मेंबर ऑफ बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ डिराइव्ड क्लास एज प्रोटेक्टेड जैसा होता है। देखिए जो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस होता है ना, जब हम लोग उसमें से डाटा मेंबर बेस क्लास को ट्रीट करते हैं डिराइव्ड क्लास जैसा, तो प्रोटेक्टेड ही रहता है। और देखिए पब्लिक इनहेरिटेंस में आप पब्लिक डाटा मेंबर ऑफ बेस क्लास क्या बताए थे ऊपर में, पब्लिक में सारा का सारा पब्लिक ही होगा। अगर पब्लिक इनहेरिटेंस, इसका भी आंसर पब्लिक वाला पब्लिक होगा, प्राइवेट वाला प्राइवेट होगा, प्रोटेक्टेड वाला प्रोटेक्टेड होगा। कंडीशनल ऑपरेटर जानते हैं किसे कहते हैं, क्वेश्चन मार्क और 2 जो रहता है डॉट, देखिए ये वाला सी नंबर जो में जो है। विच ऑप्शनल है, विच ऑपरेटर हैज़ लोएस्ट प्रायोरिटी। आप हमेशा याद रखिएगा लोएस्ट प्रेसिडेंस में जो लोएस्ट प्रायोरिटी सैम्पल में हम लोग सबसे से पहले किसे लेते हैं, कॉमा को, सबसे लोएस्ट ही होता है। आप लोग जानते ही होंगे, जैसा कि इसमें कौन सा 43 नंबर क्वेश्चन में टर्नरी ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन हाउ मैनी ऑपरेंट। जैसा कि आप लोग पढ़ेंगे यूनरी 1 होता है, बाइनरी 2 होता है, उसी तरह टर्नरी 3 होता है। एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग मोड डिक्लेयर इन यूज्ड इन C++ टू ओपन फाइल फॉर इनपुट। तो क्या होता है, इन स्कोप रेजुलेशन iOS, इन ये जो बी नंबर में है। असाइनमेंट साइम में असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये और इक्वल टू इज इक्वल टू कौन सा होता है, वो इज इक्वल टू जिससे हम लोग कंपेयर करते हैं, ऐसे वैल्यू को असाइन करते हैं, इस जो ये नंबर में है। अर्थमेटिक को जैसे जैसे जानते होंगे, जोड़ घटाव गुना भागा, उसी तरह इसमें प्लस माइनस पॉइंटर स्लैश मॉड्यूलस। जैसा कि आप लोग जानते होंगे परसेंटेज का जो सैम्पल होता है उसे हम लोग मॉड्यूलस कहते हैं, स्लैश को डिवाइड कहते हैं, एस्ट्रिक को इंटू कहते हैं, और वही प्लस माइनस को बाइनरी प्लस यूनरी प्लस, इसी तरह जो आपको बोलना है जैसा।
लॉजिकल का क्या होता है, लॉजिकल में एंड होता है और यही सब जो सी नंबर में वो होता है। रिलेशनल में क्या होता है, रिलेशनल में ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, स्मॉलर देन, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, जो कि बी नंबर में है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंसेप्ट मीन डिटरमाइनिंग एट रन टाइम, व्हाट मेथड इज टू बी इन्वोक्ड। तो कौन सा डायनेमिक बाइंडिंग मेथड को हम लोग इन्वोक करते हैं। इन अ वे ऑफ कंबाइनिंग डाटा विथ फ्लोइंग इनटू एन ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है, इनकैप्सुलेशन इज द वे ऑफ combining data with functions into an object. E of is an economy of एंड ऑफ फाइल का होता है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज हैव बीन डेवलप्ड बाय, तो कौन सा, बजारने स्ट्रॉन्गस्ट्रम। और जो मिकी मैसिसिटी था वो क्या किया था, सी प्लस प्लस को ऐसो नाम इसका में थोड़ा सा नाम इसका चेंज किया था। तो वो नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखिएगा बजारने स्ट्रॉन्गस्ट्रम। आप लोग ऐसे ही याद रखिए ना इसको कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज को जो किया था ना वो गिर गया था, मतलब गिरना का क्या होता है, बजरना। तो वो बजारने और बजरने के बाद वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, मतलब बीच बीच में बहुत गिरा, नहीं बना पा रहा था इसके सर, तो वही बजरने फिर स्ट्रॉन्ग हुआ और फिर स्ट्रक। तो उसी को याद रखिएगा, बजारने स्ट्रॉन्ग। और जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 54 में देख सकते हैं, एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, 5 + 8 डिवाइड बाई इंटू, तो इसका आंसर कितना होगा, खुद से आप सोचिए। देखिए इवेल्यूएट कीजिएगा तो इसका 6 निकलेगा। वही बोर्ड मास डी मास तो आप लोग बचपन में बहुत पढ़े होंगे, लगाइए आंसर पाइए। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है इंटीजर का, तो 32767 होता है, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -32768 होता है। और इंटीजर का यही होता है, याद रखिएगा 32767 होता है मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर का। डायनेमिक बाइंडिंग इनेबल्स द फंक्शन टू बी लिंक्ड एट रन टाइम। डायनेमिक बाइंडिंग इनेबल करता है फंक्शन को लिंक किस में करने में, रन टाइम में। व्हाट शुड बी द रिटर्न टाइप ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। वाइड, क्या वाइड है रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर नहीं है। इफ़ कैन नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, कब होता है, व्हाट शुड बी द रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इफ़ इट कैन नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। सबसे पहले तो बेचारा कंस्ट्रक्टर बाय रिटर्न टाइप ही नहीं होता है। तो हाँ भाई, ये लोग नहीं होता है तो नहीं होता है, ध्यान में रखिए इसको, नंबर देगा आपको। एकदम आप लोग होपलेस मत होइए, इसी तरह जुड़े रहिए। अभी इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन कर रहे हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द फ्लोइंग सिंटैक्स डिस्क्राइब। क्लास डिराइव्ड, पब्लिक बेस 1, पब्लिक बेस 2। ये किस में हो रहा है, देखिए सबसे पहले देखिए, एक क्लास को दूसरा डिराइव, दूसरा में हम लोग इनहेरिट करा रहे हैं, दूसरा को तीसरा में करा रहे हैं इनहेरिट, तो ये मल्टीपल होगा, जैसा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस होगा ये आपका। और यही अगर दो को अंदर में कॉमन आता है तो क्या होता है, मल्टी लेवल होता है, सिंगल रहता है तो सिंगल होता है। एकल वाला ना मुझे भी नहीं पता है, पर अगला वीडियो में बता, कोई और वीडियो में बता देंगे, कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसमें बता एक्सप्लेन कर देंगे। A data structure that can store related information of different data types together is called structure। याद रखिएगा आप लोग हमेशा गाइस, क्या याद रखिएगा, स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप स्ट्रक्चर, बट स्ट्रक्चर ये क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर कैन स्टोर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। एरे सो डिफरेंट डाटा टाइप, और एरे स्ट्रक्चर सिमिलर डाटा टाइप होता है, पर डिफरेंट डाटा टाइप टुगेदर इसमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहता है स्ट्रक्चर। कीवर्ड इज, कीवर्ड क्या होता है, रिजर्व्ड फॉर इंस्ट्रक्शन ओनली। कीवर्ड क्या होता है, प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड होता है, ये पहले से रिजर्व रहता है। तो ठीक है गाइस, इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल होपलेस मत होइए, इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग को ऑल द बेस्ट, आप लोग का अच्छा जाएगा एग्ज़ाम, टेंशन एकदम मत लीजिए, आराम से अच्छा ही जाएगा, समझे, बिल्कुल अच्छा जाएगा, टेंशन मत लीजिए, जुड़े हुए रहिए, ऑल द बेस्ट। और हाँ, एकदम होपलेस मत होइए, अरे किस बात का डर है गाइस आप लोगों को, 12th का एग्ज़ाम है, नॉर्मल एग्ज़ाम है, थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, पर आप लोग पैनिक मत होइए। जैक बोर्ड है, वैसे भी मॉडल सेट पेपर सबके ऊपर भरोसा मत कीजिएगा, इंग्लिश में देखें कैसे पलटी मारा, एकदम इस तरह पलटी मारा, जो क्या बोले, जैक बोर्ड तो क्या बोले ना, जैक बोर्ड बहुत महान बोर्ड है, इतना महान बोर्ड है कि इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते हैं। ज़्यादा कुछ हम भी बोलेंगे ख़राब बात है, इसलिए छोड़िए, हटाइए। आप लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, आप लोग ऐसे कमेंट कीजिए। 30 आउट ऑफ 30 सीरीज़, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और अगर जल्दी से आप लोग कीजिएगा तो सब्जेक्टिव में आपको 5 मार्क्स वाला करवा दूंगा, उससे बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, कीप सपोर्ट गाइज।
आप लोग का ही सपोर्ट से हम लोग ऐसे चल सकते हैं, हम लोग ऐसे उठ सकते हैं। कीप सपोर्ट गाइस। और सबसे भी आप लोगों को सबसे पहले थैंक यू कि आप लोग इतना दूर तक जुड़े हुए रहे। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग बिल्कुल पैनिक मत होइए, आराम से मेरे साथ जुड़े हुए रहिए। मैं आपको ऐसे ही कर के 12 तारीख से पहले सब कुछ करवा दूंगा। ये तो एटलीस्ट मैं आपको एमसीक्यू दोनों यूनिट का करवा दूंगा। 2 यूनिट में आप लोगों को पता होगा हम लोग का कंप्यूटर साइंस 4 यूनिट में, जिसमें पहला यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है C++। इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसमें 6 चैप्टर टोटल इंक्लूड है, तो इसका मैं सारा क्वेश्चन आपको करा दूंगा। आप बस जुड़े रहिए और ज़्यादा मत होइए। इसे ज़्यादा से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो, और कमेंट कीजिए अगर कुछ में से मिस्टेक हो रहा है या फिर और मैं किस पे वीडियो बनाऊँ, क्या सब्जेक्टिव में करवाऊँ। थैंक यू गाइस। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा अगर इसी तरह मैं बात करते रह गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 जो नहीं देखा पहले जाके पार्ट 1 भी देख लो। उसमें से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठ के आएगा, कुछ ना कुछ अधिकतर क्वेश्चन उठ के आएगा। चलो, गुड बाय।